प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो ए वाली जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है। उससे पहले हमें एक बात ज़रूर से आनी चाहिए कि इसी में एक टर्म आता है कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो भैया एक तरीके से मान सकते हैं कि एल्गोरिथम आता है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली बताते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है कब डिवाइड होगा कब नहीं डिवाइड होगा। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है बेसिकली नहीं। देखिए जैसे कि अच्छा, हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग को 2 से 3 से डिवाइड करते थे तो क्या ऐसे डिवाइड करें 2 1 जा 2 और 1 हमारा यहाँ पर बताइए रिमाइंडर कितना है। बताइए आप लोग, रिमाइंडर आपका बेसिकली 1 है। ठीक प्यारे बच्चों, आपका जो डिवीजन कितना है, ठीक है, आपका डिवाइडेंड कितना। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। डिवाइडेंड कितना बताइए आप लोग, डिवाइडेंड आपका 3 है। डिवीजर कितना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 है। क्वेश्चन कितना है, 1 है कि नहीं बताइए, बिल्कुल है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका बेसिकली 1 है। तो भैया आप लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 आ रहा है कि नहीं, 3 = 3। तो भैया हमने जो डिवीजन किया है वह हमारा सही है। तो इसी प्रकार जब हम पॉलिनोमियल करेंगे यानी यक्स का डिवाइड हम यक्स मान लीजिए क्यूब में करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक प्यारे बच्चों, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे। तो जैसे भैया हम इसमें डिवाइड करते तो कितनी बार जाएगा, हाँ, यक्स स्क्वायर बार हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यक्स क्यूब। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो चलिए हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं भैया कि देखिए इसमें वैल्यू रखिए सही आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ चलिए रखिए, डिवाइडेंड आपका बेसिकली एक्स क्यूब है, डिवाइजर आपका एक्स है और आपका क्वेश्चन कितना है यक्स स्क्वायर, रिमाइंडर आपका 0 है। अच्छा तो देखिए यक्स क्यूब यक्स क्यूब आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी हमारा जो हमने डिवीजन किया हुआ क्या हुआ, बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार हम लोग पॉलिनोमियल की बड़ी बड़ी डिग्री देखेंगे तो उसी को चेक करने के लिए एक तरीके से है, जैसे मतलब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं तो उसी तरीके एक तरीके से क्रॉस चेक करने के लिए है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है किस लिए होता है बताइए आप लोग, हमने जो डिवाइड किया है सही है कि गलत उसको चेक करने के लिए होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आप लोग यूज़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन। किसका सीखने वाले डिवीजन, पॉलिनोमियल के बारे में डिवीजन। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम कैसे डिवाइड करते थे कि अगर हमें 2 का कोई कह दे कि 3 में डिवाइड करिए, बस आसान रहता था। 2 का हमने उठाया और इसका करते थे 2 1 जा 2 और हम लोग कैंसिल कर देते थे। हम लोग बस किस बात का ध्यान रखते थे कि हम इससे 3 से तो ज़्यादा ले जाते थे, कभी नहीं ले जाते थे। और किस बात का ध्यान रखते थे कि जो हमारा ये रिमाइंडर बच रहा है हमेशा कम होता था कि नहीं, बिल्कुल कम होता था। बस हमें उसी प्रकार जब हम डिवाइड पॉलिनोमियल का करेंगे बस इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला बात कि आपका जो डिवीजन होगा वह क्या होगा, वह हमेशा इससे कम ही होगा, 3, मतलब कि जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है उससे कम होगा। देखिए हम लोग इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें कह रहा है कि भैया x + 2 है, आप इसका किस में डिवाइड करिए, 2x² + 3x + 1 में डिवाइड करिए। कभी कभी अगर बच्चों आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं कि भैया इसका हम लोग इसमें करें किसका इसमें करें, तो इसमें हमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसमें हमेशा किससे देखेंगे, डिग्री से देखेंगे। हम आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, बड़ी वाली डिग्री में छोटी वाली डिग्री से डिवाइड करेंगे। क्या मैंने कि जो हमारी जो x² बड़ा है कि x बड़ा है, बताइए आप लोग, x² बेसिकली बड़ा है तो भैया आपकी जो बड़ी डिग्री उसमें डिवाइड करेंगे। मतलब छोटी डिग्री हमारी x है, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, बड़ी वाली डिग्री में। ठीक समझे, कैसे करेंगे बताइए आप लोग, हाँ, बड़ी वाली डिग्री में छोटी वाली डिग्री से डिवाइड करेंगे। देखिए तो अब हमारा देखिए पहला उद्देश्य यही रहना चाहिए भैया, ये जो हमारा ये है पहला टर्म आपको कैसे भी करके कैंसिल करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कैंसिल करेंगे, बहुत आसान है। अच्छा यहाँ पे हम लोग 2x से मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या होगा, 2x² + 4x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो भैया आपका कैंसिल होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। माइनस करिए, इसका माइनस इसमें माइनस करिए, आपका देखिए 0 बचेगा, कैंसिल होगा कि नहीं। बस हमारा उद्देश्य यही है कि भैया हमें कैसे भी करके पहले टर्म को एलिमिनेट करना ही करना है। और यहाँ पे भैया इसको माइनस करेंगे तो आपका -x + 1 आएगा। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारा डिवीजन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डिग्री तो इक्वल है भैया। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो हम नहीं ले जाते, क्यों, क्योंकि डिग्री छोटी हो गई। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पे x + 2 है तो चलिए यहाँ पर हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, चलिए हम लोग एक ही बार ले जाते हैं। तो क्या आएगा, हाँ, पहला हमारा उद्देश्य क्या है कि हाँ, उद्देश्य नहीं बोलना है भैया, -x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे होगा +1 से करेंगे तब भी कोई बात नहीं। चलिए +x + 2 आ गया, तो इसको माइनस करिए, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो हमारा कैंसिल हो गया। बस हमारा उद्देश्य सही हो गया और यहाँ पर बच गया 3। तो हमने क्या देखा कि भैया हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें जो हमारा पहला टर्म उसको कैंसिल करेंगे तो उसी से हमारा डिवीजन प्रोसीजर में कंटिन्यू रहेगा। तो प्यारे बच्चों यही था। उसी प्रकार आप लोग कर दे x⁻2 का आप लोग
आप लोग एक्स पावर 9 प्लस एक्स में करिए डिवाइड। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। पहला काम बताइए आप लोग, हाँ हमें पहला टर्म को कैसे करके लिमिट करना है। यहाँ पे बेसिकली आप 10 रखिए, ठीक है ना, टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 रखते हैं, तो कैसे करेंगे, हाँ हम सोचेंगे एक्स पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स की पावर नहीं सॉरी बेसिकली आप लोग एक्स पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर हो जाएगा 10, ठीक बच्चों। प्लस क्या होगा, हाँ बस यही होगा। तो यहाँ से हमारा देखें यह हमारा हो गया, पहला काम हो गया कि भैया हमारे एक्स की पावर माइनस करते हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बच गया आपका एक्स। अच्छा है बताइए, अब डिवीजन जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, मैंने बताया था कि भैया इसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यही था आपका डिवीजन। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, सबको करवाया। तो आप लोग उसको भी जाकर, सॉरी एक्सरसाइज 2.3 में है, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। मतलब कि दो हमें पॉलिनोमियल दे दिया करा कि आप लोग डिवाइड करिए, ठीक है। और हमें बताना है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें क्वेश्चन भी बताना और रिमाइंडर भी बताना है। तो प्यारे बच्चों तो उससे पहले आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम देखिए मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस काम करते हैं डिवाइड। बहुत आसान है, जिस हम लोग जिस तरह डिवाइड करते हैं मतलब कांस्टेंट का, उसी तरीके से इसका भी करेंगे। बहुत आसान है। हमें पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है बच्चों। और जी एक्स यानी दूसरा हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है। तो बस हमें इसका इसमें डिवाइड करना है। अब कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि हम जी एक्स से ही पी एक्स को डिवाइड करें। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जो हमारा हाई डिग्री होगा, हाई डिग्री है, हाई डिग्री वाले को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, लो डिग्री वाले से। अच्छा तो इसमें लो डिग्री क्या है, लो डिग्री आपका ए है, हाई डिग्री क्या ए है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिग्री मतलब कि ये हमें पावर देखनी है, एक्स क्यूब बड़ा है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है। मतलब आप लोग हाँ एक्स स्क्वायर आपका छोटा है किससे, एक्स क्यूब से, यानी एक्स क्यूब बड़ा तो एक्स स्क्वायर का हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। चलिए हम लोग इसको करते हैं उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम अपना ऑर्डिनरी करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 3। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें बस एक बात का ध्यान रखें, जो हमारा पहला टर्म हम इसको जरूर से जरूर काट देंगे, कैसे भी करके हम इसको काट देंगे। तो काटने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग सोचिए, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक बार अगर हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होता है बताइए आप लोग, एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो बस हमारा काम हो गया। तो हमारा पहला एम क्या होता है आप लोग, हमें ध्यान में रखना है कि हम भैया पहले टर्म को तो भैया जरूर से जरूर खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले टर्म को हमने खत्म कर दिया, आप कैसे खत्म, माइनस करिए, माइनस यहाँ पे प्लस होगी, आपका ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे बताइए क्या आएगा। तो हम लोग देखिए एक बात और ध्यान रखिए, पहले हाई डिग्री करेंगे। हाई डिग्री क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है प्लस 2x है, माइनस आपका 5x है, माइनस 3। बाकी हम सबको उतार लेते हैं, या सबको उतार रहने दीजिए, हम सबको नहीं उतारते हैं, ठीक बच्चों। हम एक की सॉरी हमें 5x से उतारना ही होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। तो माइनस 3x स्क्वायर आपका माइनस 5 में से ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा सेम डिग्री है। तो कितना होगा, प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा देखिए ए आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम सोचेंगे भैया हमें माइनस 3x स्क्वायर को ख़त्म करना है, कैसे करेंगे, हाँ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी माइनस 3x या प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए प्लस 3x से मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। माइनस 3 2 जा 6x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो भैया इसको हम करते हैं ऐड कर दीजिए, इसका आपका 0 आ गया। इसको करेंगे ऐड तो क्या आ गया बताइए आप लोग, हाँ माइनस 3x यहाँ पे आ गया, माइनस 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब बस अब हमारा तो डिवीजन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भैया डिग्री देखिए डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो हमारा जाएगा नहीं। तो हमने यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 3x आ गई प्यारे बच्चों। और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3x माइनस 3 आ गई। आई कि नहीं, बिल्कुल आई। यही आपका हो गया आंसर। तो हमें डिवाइड में क्या रूल में ध्यान रखना है बताइए आप लोग, हाँ पहली बात कि आपका जो पहला टर्म है उसको हमें कैंसिल कर देना है। और दूसरी बात कि हमें जो ये जो हमारा आ रहा है लोअर डिग्री मान लीजिए आ गया 3x, इससे कम है कि नहीं, बिल्कुल कम, तो हम वहीं पर डिवीजन छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं, देखिए नहीं समझ में आया तो आप लोग अपने से और कोशिश करिए, आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन लेता हूँ।
तो प्यारे बच्चों मैं सेकंड वाला आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, थर्ड वाला मैं करता हूँ। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इसमें क्या है। इसमें आपका दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो पहला काम हम लोग को क्या है कि हमें भैया एक्स 4 को तो ख़त्म कर देना है। कैसे करेंगे, बस बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करिए। चलिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज करके लिखेंगे, नहीं तो चलिए हम लोग वैसे लिख देते। आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। आया कि नहीं, बिल्कुल आया। दोनों कर दीजिए ऐड, इसको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ से बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x, बच रहा है कि नहीं, और ठीक बच्चों, और यहाँ से आप 6 भी उतार लीजिए। और प्लस कितने बार बताइए अब हमें किसको, हमारा क्या है मेन उद्देश्य कि हमें भैया इसको ख़त्म कर देना है। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 आ गया, बाकी तो कुछ आएगा नहीं। तो बस हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ऐड करिए, 0 आ गया। आया कि नहीं, बिल्कुल आया। यहाँ पे आएगा माइनस 5x और यहाँ पर आपका प्लस 10 आ गया। तो अब जाएगी डिवाइड, अब नहीं जाएगी डिवाइड, क्यों, क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ की डिग्री 1 है। तो भैया जब डिग्री कम आ जाएगी तो हम जाएगी नहीं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो हमारी बेसिकली हमारा क्वेश्चन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गई, रिमाइंडर की वैल्यू आपकी माइनस 5x प्लस 10 आ गई। अब कोई बच्चा सोचेगा सर मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ सही है कि गलत है, तो उसको कैसे आप लोग चेक करेंगे, उसको आप डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करेंगे। कैसे, हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर से कर लेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक प्यारे बच्चों, तो भैया उसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में, बहुत आसान। देखिए इसमें क्या दिया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड आर नॉट बाय डिवीजन। तो भैया इसमें पूछ रहा है कि भैया डिवाइड करके बताइए कि आपका पहला जो हमारा ये है यह इसका फैक्टर है कि नहीं। देखिए अब तक हम लोग कैसे करते थे, अब तक हम लोग करते थे कि उसमें क्या रख देते, तो वैल्यू रख देते थे। भैया अगर उसकी वैल्यू 0 आती तो हम आँख मूंद कर कह देते थे भैया आपका क्या है, आपका वह फैक्टर है। लेकिन अब हमें कह रहा डिवाइड करके, तो देखिए फैक्टर रहेगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल डिवाइड, फैक्टर है तो भैया फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर ऐसा कैसे, अच्छा ये बताइए 2 आपका 24 का फैक्टर है कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल है। तो अच्छा 2 का 24 से डिवीजन नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा बताइए 21 आपका 3 का 21 का फैक्टर एक 3 है कि नहीं, इससे पूरा डिवाइड हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल डिवाइड हो जाता था। उसी प्रकार बच्चों हमें जो रहेगा अगर फैक्टर तो वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम डिवीजन से चेक करेंगे। चलिए बस हमारा पहला क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 और किस में डिवाइड करना है, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आप लोग तो डिवीजन आता ही होगा। चलिए हम लोग करते हैं। पहला हमारा काम क्या रहता है कि हमें कैसे भी करके पहले टर्म को एलिमिनेट करना रहेगा, यानी पहले टर्म को ख़त्म करना रहेगा। तो देखिए हम लोग इसका ऊपर रखेंगे। तो बताइए इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो भैया कर देते हैं, किस में, इसमें करिए 2t स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर आपका आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो भैया यहाँ पर 2t4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग माइनस करिए, इसका माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, या आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा, हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, हाई डिग्री को। हाई डिग्री क्या है, 3t स्क्वायर, t³ है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद प्लस 6t स्क्वायर और उसमें से हम लोग 2t माइनस कर देते हैं, हमारा बच गया 4t स्क्वायर। हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल बच गया प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें भैया इसको कैसे भी करके ख़त्म करना। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बस इसका हम 3t से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें तो हो जाएगा कि नहीं, करिए आप लोग बोल रहे हैं। तो 3t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, सॉरी 90 होगा बेसिकली, सॉरी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यह हमारा क्यूब आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग 3t³ आएगा माइनस 9t आ गया। तो भैया इसको माइनस करिए, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। हम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका एक प्लस 90 है, यहाँ पे माइनस 90, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने माइनस कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ से जब हमने माइनस किया तो हमारा 4t स्क्वायर आया था। तो भैया यहाँ पर बच गया 4t स्क्वायर और 9 माइनस 90 तो कैंसिल ही हो गया। प्लस 90 था तो माइनस 90 से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस 12। तो भैया अब हमें देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमें 40 स्क्वायर को कैसे भी ख़त्म करना। तो कैसे करेंगे, बस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 स्क्वायर माइनस 12। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हम क्या कह देंगे कि जो ये हमारा
टी स्क्वायर माइनस 3 क्या है, एक फैक्टर है। ठीक बच्चों, ठीक है, बहुत आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। तो हम देखिए हमने क्या सीखा कि भैया अगर हमें दे दे तो हमें क्या करना, बस डिवीजन कर देना है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी तो हम क्या कह देंगे कि यह आपका एक फैक्टर है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका सेकंड और थर्ड आप लोग प्रैक्टिस के लिए करिएगा। किसी बच्चों किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। यह तो हमारा पिछला कंसेप्ट था, रिवाइज करने के लिए दिया है। इस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्टिन ऑल अदर जीरो जा 3x4, मतलब यह जो हमें दिया है अगर इसके दो जीरो आपके कितने हैं, √5/3 हैं और -√5/3 हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखिए हमने क्या समझा था कि भैया कि जो पहले हम दे लेते भैया हमें किसका निकालना, 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5 हमें दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जितनी इसकी डिग्री होगी इतने ही उसके क्या होंगे, इतने ही जीरो होंगे। तो इसकी कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी बताइए आप लोग, डिग्री है इसके 4, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके तो 4 भी जीरोज होंगे। तो आपको बेसिकली 2 जीरो दे दिया है। कौन कौन सा जीरो दिया है आपको, √5/2 दे दिया, 3 दे दिया एंड -√5/3 दिया है। तो अब हम इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं कि भैया इसका जीरो एक्चुअल में रहा क्या होगा, तो इसी तरीके का रहा होगा, x -√5/3 रहा होगा एक, और एक क्या रहा होगा, x +√5/3 रहा होगा। कोई पूछेगा बच्चा कि सर आया कहाँ से, अच्छा बताइए, जब भी हम करते थे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल टू करते थे तभी ना हमारी x की वैल्यू, अगर आपको -5/√3 दी है तो जब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो x -5√3 आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम इसको इसी प्रकार x -5/√3 दिया है, सॉरी ओवर दिया है, तो हम इसका भी तो वैल्यू टोटल के हमें रूट दिया है, तो हमारा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या है, ये 2 जीरो यहाँ से निकल रहा है, 2 जीरो हमें और निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे, या तो चाहिए आप लोग फैक्टर करके निकालिए, लेकिन हम लोग डिवाइड करने से ही निकालेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा a -b और a प्लस दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या होता है a² - b², a² मतलब कि आपका x², b² मतलब कि √5/3 का होल स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं किसी रूट का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है बताइए आप लोग, हाँ हो जाता है आपका 5/3। तो यही आपका एक क्या आ गया, एक किसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो चलिए हम डिवाइड करें। ये समझ आ रहा है ना क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह एक इसका फैक्टर है। तो भैया एक बार हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ और आएगा, तो हम उससे अपना जीरो निकाल लेंगे। चलिए आप लोग डिवाइड करिए, x² -5/3 दिया है, किस में डिवाइड करना है, 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 दिया है। तो भैया कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि हमें कैसे भी करके इसको हमें एलिमिनेट करना पहले टर्म को। तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग, सबसे पहले आप लोग 3x² से मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना होगा 3x⁴ प्लस इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या होगा 5, और हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x² आएगा कि नहीं, एक्चुअली माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो भैया हम लोग माइनस करते हैं तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। यह हमारा सबसे पहले हम लोग क्या है, हाँ हमें ध्यान रखना है कि जो हाई डिग्री हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो 6x³ हमारी हाई डिग्री है, और यहाँ से भैया आपका +5 है, यहाँ से -2 है, तो यहाँ से बेसिकली -3x² आ जाएगा कि नहीं, सॉरी +3x² आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हमारा दूसरा उद्देश्य क्या कि हमें इसको कैसे भी करके ख़त्म करना है। तो भैया बस हम 6x से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाए। चलिए 6x से मल्टीप्लाई करिए, क्या है बताइए कितना आएगा, 6x³ आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग करेंगे -10x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, जब हम इसको 6x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए माइनस करते, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करिए, हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सबसे पहला काम बस हाई डिग्री को पहले लिख लीजिए, तो बच गया 3x²। अच्छा बताइए बच्चों, यहाँ पे +10x, यहाँ पे -10x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो जाएगा, और बच गया -5। तो भैया अब हमारा काम क्या है कि इसको हमें कैसे ख़त्म करना है, तो आप लोग -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² -5, यानी हमने देख लिया भैया इसका क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक इसका क्या है, यह भी इसका एक फैक्टर है। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम देखिए इससे एक फैक्टर क्या हमारा 3x² + 6x -3 क्या है, एक फैक्टर है।
यह फैक्टर है कि नहीं बताइए, बिल्कुल फैक्टर है। तो जब हमारा फैक्टर रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके इक्वल टू 0 रखते हैं, इसके इक्वल टू 0 रखिए। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेके करते थे x², और यहाँ पर क्या बताइए आप लोग, +2x आएगा और -1 आएगा। और इसका हम कैसे निकालेंगे, -b/, उससे हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इसके 2 रूट क्या आएंगे, -b, b की वैल्यू आपको 2 है, प्लस माइनस √b क्या है बेसिकली बच्चों, b बेसिकली आपका 4 दिया है, ठीक बच्चों। यहाँ पे 4 है माइनस, ठीक बच्चों, -2 4ac, 4a कितना होती है आप लोग बताइए आप लोग, यह बेसिकली आपका x-1 का होल स्क्वायर बना है, उससे हमें ज़रूरत नहीं बनेगी। तो यह क्या है, x एक में x-1 का आपका होल स्क्वायर बन रहा है। शायद हमने कहीं नहीं ठीक है। तो हम लोग इसी से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। 1 मिनट में देख लेंगे, प्लस है आपका यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे हमारा +3 रहेगा बेसिकली। यहाँ पे जब +3 रहेगा तो यह आपका बेसिकली x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 1 आ गई, यानी इसके आपको 4 रूट कौन कौन से बताइए आप लोग, 4 रूट, पहला 2 रूट तो हमें पता ही था, क्या था बताइए आप लोग, 2 रूट था √5/3 और -√5/3, 2 रूट आपके और का आ गए कौन, x = 1 और 1, ठीक बच्चों। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समराइज़ करता हूँ। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमें 2 रूट दे दे उससे हमें क्या बना लेना है, एक प्रोडक्ट करके हमें उसका एक बना लेना सिस्टमेटिक, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बना के हमारा काम उसी से डिवाइड करते हमारा काम हो जाएगा। एक बार आप लोग अपने ट्राई करिएगा, 100% आएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, डरने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट कुछ नहीं, बस आसानी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली किस पर बेस है, डिवीजन एल्गोरिथम पर, ठीक है। देखिए मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल जी, द क्वेश्चन रिमाइंडर वर x-2x रेस्पेक्टिवली, फाइंड g(x). तो देखिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बेसिकली पढ़ा था कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है वह किसके इक्वल, तो बताइए, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसी को हमने px और gx के टर्म में लिखा था। कैसे लिखा था कि आपका px इक्वल टू क्या होता था बताइए आप लोग, px इक्वल टू होता था हमारा gx इंटू qx होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। यहाँ पे हमारा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा gx इंटू qx होता था, और क्या होता था, प्लस rx होता था। तो कुल मिला जुला कर आपको को क्या दे दिया है, px की वैल्यू दे दी है। px वैल्यू कितनी दी बताइए आप लोग, x³ -3x² प्लस x+2 दे दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। आपको gx की वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हमें qx कितना दिया है, हमें qx बेसिकली x-2 दिया, कितना बच्चों, x-2 दिया है, और रिमाइंडर आपको बेसिकली -2x + 4 दिया है। तो भैया बस हम लोग जिस तरह करते उसी तरह करेंगे। हमें क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर प्लस है, इसको हम पूरा इधर लेते जाते हैं भैया। तो क्या होगा बताइए, x³ -3x², ठीक बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे -2 है, इधर आएगा तो +2 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपका +3x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर +4 इधर आएगा तो -4, यानी 2 में से -4 घटाएं तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया gx इंटू x-2 बच गया कि नहीं, बिल्कुल बच गया। अच्छा प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं इधर कहीं मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो आप लोग gx इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम इसमें x-2 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ से हमने gx की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए डिवाइड करिए, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक बच्चों, बहुत आसान है। तो बस हमें ध्यान में यही रखना कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि px इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx। और हमें सब टर्म को भैया ये भी पता रहना चाहिए, px है क्या, px आपका डिवाइडेंट है और आपका gx आपका डिवीजर है, ठीक बच्चों। और qx क्या है, क्वेश्चन है, r क्या है, रिमाइंडर बेसिकली आपका, ठीक है बच्चों। तो बस हमें इसी पर ध्यान रखना, हमारा काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है। 5 में क्या दिया कि गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला आपका देखिए 5वां में क्या दिया है कि भैया पहला पूछ रहा है बात कि आपका px इक्वल टू डिग्री, मतलब कि जो आप px की डिग्री अगर qx के है तो आप लोग क्या होगा, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बस हमारा डिवीजन एल्गोरिथम यही है। तो इसी के हिसाब से हम करते हैं।
कि कब इक्वल होगा, बताइए आप लोग को। आपका बताइए इस वाले में हमारा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स है इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स कब इक्वल होगा, बताइए आप लोग। थोड़ा सोचिए भैया। सबसे पहला काम तो इसको अगर हमारा जीरो हो जाए तो काम हो जाएगा। इसको सबसे पहले हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ना भैया इक्वल होगा। हाँ, और एक बात कि अगर हमारा जी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तभी कुछ इसके डिग्री पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमने एक से भी डिग्री मल्टीप्लाई कर तो हमारा काम खराब हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया पी एक्स की मैंने डिग्री मान ली एक्स मान रहे हैं, और इसका हमने डिग्री जी एक्स का डिग्री भी हमने एक्स माना, और हमने क्यू एक्स की डिग्री अगर एक्स भी मान लिया तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यह हमारा इक्वल रहेगा नहीं, सॉरी हमें जी एक्स को भी एक्स ही मानना पड़ेगा, और इसको हमने एक्स मान लिया तो यह काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जब डिग्री कब इक्वल होगी, जब आपका क्यू एक्स आपका कांस्टेंट हो। ठीक बच्चों, बस हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको मेंटल के लिए बता दे रहा हूँ। तो भैया दूसरा आपको सोचना है कि डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब कि जो आप डिग्री या क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स के कब इक्वल होगी, बताइए आप लोग कब इक्वल होगी। बस वही हमें थोड़ा सोचिए आप लोग कि कैसे हम कर लें कि भैया क्यू एक्स और आर एक्स बराबर हो जाए। तो इसका तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भैया अगर डिग्री आपका क्वेश्चन के कांस्टेंट रहेंगे तभी ना बराबर होगा। अच्छा बताइए आप लोग जब हमने पढ़ा था कि जब हम देखिए डिवाइड कर रहे थे, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि डिवीज़न को हम कहाँ पर रोक रहे थे, बताइए आप लोग। हाँ देखिए, हम लोग डिवीज़न को कब रोक रहे थे कि जब हमारा डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए। तो भैया हमेशा डिग्री कम रहेगी तभी हम डिवीज़न को स्टॉप कर लेंगे। बस हमें इसी पर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बस आप लोगों को मेंटल एबिलिटी के लिए पूछा जाता है। तो भैया लास्ट आपका दिया है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो कब होगी। तो आप इसको बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो पूछ ले। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।